नमस्ते बच्चों। ओम शांति। आप सभी बढ़िया होंगे। और जो हमने आंतरिक व्यक्तित्व के बारे में बताया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे, विशेष इनर पर्सनालिटी, और उसमें भी नैतिक मूल्यों का महत्व, और उसमें हमने एक मूल्य की विस्तार से थोड़ी जानकारी भी, माना चर्चा भी हमने की, आज्ञा पालन का कितना महत्व है और उसके फायदे। आज हम बच्चों चर्चा करेंगे जो मूल्य है वो है आदर। तो आदर का जो मूल्य है, आप ये शब्द तो सुनते आए ही हो कि आदर अर्थात क्या, कि इस शब्द में ही आप समझ सकते हो कि सब कुछ समाया हुआ है। आदर शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आदर अर्थात आइए आपके विचारों का और शिक्षाओं का हमारी बुद्धि और दिल के दर पर स्वागत है। जो आदर करते हैं वो आदर्श भी बनते हैं। तो बच्चों, हमें आदर किसका किसका करना चाहिए? वैसे तो बहुत है, लेकिन जैसे कि मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि बड़ों का आदर किया जाए, कार्य का आदर किया जाए, समय का आदर किया जाए। मैं आप बच्चों को ये कहना चाहूँगी बच्चों कि स्वयं का भी आदर करना चाहिए, प्रकृति का भी हमें आदर करना चाहिए, और अपने समान जो है उनका भी हमें आदर करना चाहिए। तो बड़ों का जो आदर है, जैसे कि उसमें सब आ जाते हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, बड़े बुजुर्ग, अध्यापक, अतिथि, अनजान व्यक्ति भी उसमें आ जाते हैं। तो वो सब आ जाते हैं। अगर आज हम बड़ों का आदर करेंगे तो कल जब हम बड़े होंगे तो हमसे छोटे जो होंगे वो हमारा आदर करेंगे। हाँ, क्योंकि आप सबको पता है न्यूटन्स लॉ कि एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं तो वो उसकी रिएक्शन जरूर होती है। आज हम उनका आदर कर रहे हैं तो वे भी हमारा क्या करेंगे? जरूर आदर करेंगे। तो आदर जो है, तो उसमें विशेष जो शब्द आते हैं कि कौन से शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे कि हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हाय हेलो कोई बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा, है ना, जरूर तो कुछ ना कुछ नमस्ते बोलेंगे। और हम एक दूसरे को जैसे कि ओम शांति बोलते हैं, तो ये भी क्या है? आदर है, अभिवादन हम करते हैं एक दूसरे के प्रति। हमारा जो आदर भाव है वो हम क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो ये भी बोलना कैसे है कि बहुत ही मधुर और नम्रतापूर्वक हमें बोलना चाहिए। और बड़ों के साथ जब हम बोलते हैं तो आप कह करके हमें ये शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमेशा बात करने में आप शब्दों का ही प्रयोग करें। तू या तुम ये शब्द उच्चारण नहीं करने चाहिए, है ना। आप कह करके जो रॉयल्टी लगती है ना, तो हम उनका सम्मान करें, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। और जब भी हम जैसे कि किसी से बात करते हैं तो हमारी वाणी से कोई अभिमान या अपमान की भावना नहीं झलकनी चाहिए कि ये बोल रहे हैं जिससे हमारा अपमान उनको फील हो रहा है। तो ऐसी भाषा हमें बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि भाषा से ही व्यक्ति की पहचान होती है। अगर बच्चों, आप अगर अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करते तो कोई भी नहीं मानेगा कि ये पढ़े लिखे हैं, कोई भी मानेगा नहीं। और इसीलिए भले कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन जिसकी वाणी में मधुरता नहीं है, बोल अच्छे नहीं है, तो कहेंगे कि ये कोई पढ़ा लिखा नहीं है। और आपको तो जैसे कि ये शब्द जो है आदर मूल्य, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो आज्ञा पालन में हम क्या करते हैं कि उसमें भी जी हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी करते हैं। तो ये आदर के ही शब्द हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक हीरे का व्यापारी था, एक बड़ा सेठ,
उसकी दुकान पर आया और कहा कि मुझे आपसे हीरों का बड़ा सौदा करना है, लेकिन पहले मैं सैंपल देखना चाहता हूँ। तो व्यापारी ने कहा कि मैं अभी घर से ले आता हूँ। घर पास में ही था, वह घर में गया और वापस आया। उसने सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको सैंपल नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि सैंपल जिस अलमारी में मैंने रखा हुआ है उस अलमारी की चाबी मेरे पिताजी के सिराने रखी हुई है, और मेरे जो पिताजी हैं इतनी गहरी नींद में है, तो मैंने सोचा कि मैं उनको नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो पिताजी कुछ समय से बीमार चल रहे थे और वो ठीक से भी नहीं सो पाए। तो आज उनको इतनी गहरी नींद आई हुई है, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा, भाई देख लो, सौदा तुम्हारे फायदे का है, बिना सैंपल देखे तो हम सौदा नहीं करते। व्यापारी ने कहा, मेरी भी मजबूरी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। व्यापारी ने फिर कहा कि यह सौदा नहीं हुआ तो आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा। व्यापारी ने जवाब दिया, भले हो जाए, लेकिन मैं अपने पिताजी की नींद में बाधा नहीं डाल सकता हूँ। सेठ चला गया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से सेठ जी आए और कहा कि मुझे आपसे ही हीरों का सौदा करना है, मुझे सैंपल भी नहीं देखना है और सौदा पक्का। तो व्यापारी को तो आश्चर्य हुआ कि सेठ ने कहा कि मैंने आपकी बात पर विचार किया और मुझे महसूस हुआ कि जो व्यक्ति अपने पिता का इतना आदर करता है, ध्यान रखता है, उनकी नींद के लिए लाखों का फायदा छोड़ दिया, वो मेरे साथ बिल्कुल धोखाधड़ी नहीं करेगा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए सैंपल देखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपसे ही सौदा करता हूँ। तो देखा बच्चों, सेठ ने व्यापारी का पिता के प्रति जो आदर देखा ना, तो उनके मन में भी व्यापारी के प्रति आदर उत्पन्न हुआ और साथ ही विश्वास भी। तभी तो उसने इतना बड़ा सौदा बिना सैंपल देखे, बिना जांचे परखे कर लिया। तो ये है आदर की कमाल। ठीक उसी प्रकार जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो कार्य का भी हमें आदर करना ही चाहिए। कोई भी कार्य हम सुनते आए हैं, छोटा या बड़ा नहीं होता है, कार्य कार्य ही होता है। तो और कोई भी कार्य मनुष्य को छोटा नहीं बनाता है। अगर मैंने मन में ये लाया कि ये कार्य मेरे काम का नहीं है, ये तो छोटा है, वही लोग करेंगे, तभी हमें ये फील होता है, लेकिन कार्य का हमें आदर जरूर करना चाहिए। मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहते हैं कि एक बार महाराजा रंजीत सिंह मंत्री के साथ घूमने निकले। सामने से एक लकड़हरा लकड़ियों का बड़ा गट्ठर सिर पर उठाया आ रहा था। महाराजा ने उसे झुककर प्रणाम किया। मंत्री को बड़ा आश्चर्य लगा, पूछा, राजन, यह क्या किया आपने? तो महाराजा रंजीत सिंह ने जवाब दिया, यह मैंने कार्य का आदर किया है। तो बच्चों, हमें भी कार्य का आदर करना है। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, गंदगी उठाना हो, साफ सफाई करना हो, कुछ भी हो, है ना, क्योंकि कार्य तो महान ही है। अगर हम घर में साफ सफाई नहीं करेंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे, हाँ, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो किया इसीलिए, तो इसलिए ये सोचना है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है, कार्य कार्य ही होता है और महान है, और उस कार्य को करने वाले तो और भी महान है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही सिखाया जाता है कि जैसे कि आप बर्तन मांज रहे हो, बर्तन भी मांज रहे हो और भाषण कर रहे हो, दोनों समान है, उसके मार्क्स दोनों समान है। तो और आप जो भी कार्य कर रहे, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन आपकी स्थिति अगर ऊंची है तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि हम छोटा कार्य कर रहे हैं। तो स्थिति हमारी बहुत ऊंची हो कि हम अपने ही घर में, भगवान के घर में सब कर रहे हैं, तो कोई भी कार्य करने में हमें बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें शर्म कब आनी चाहिए पता है? कि जब हम कोई गलत कार्य करते हैं ना, तब हमें शर्म आनी चाहिए। हाँ, जैसे कि अगर हमने कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाल डाल दिया, तो उससे हम छोटे नहीं हो जाते हैं, बल्कि महान बन जाते हैं। लेकिन अगर हमने कूड़ा करकट इधर उधर फैला दिया, तो हमने तो ये गलत किया ना,
उस समय हमें शर्म आनी चाहिए। तो बच्चों, अगर और एक बात आप सबको कहना चाहूँगी कि किसी को भी जाति के आधार पर छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। जाति का भेद करना तो मनुष्य की मूर्खता है, क्योंकि भगवान की कोई जाति नहीं और हम भगवान के बच्चों की कैसे हो सकती है फिर हम, क्योंकि सभी किसके बच्चे हैं? हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हम सभी एक जैसे हैं, एक घर है हमारा, परम धाम है, एक पिता की हम संतान हैं। ये इस रंगमंच पर अभी हमें पार्ट मिला हुआ है और हम प्ले कर रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, लेकिन है तो हम एक पिता की संतान। और इसीलिए किसी को भी जाति के आधार से छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। भेद बिल्कुल, बहुत सुंदर हमें यहाँ पर सिखाया जाता है कि हम सभी कौन हैं? आत्मा, भाई भाई है, यही पाठ सिखाया जाता है। और एक बहुत सुंदर गीत बना हुआ है इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से। सबका मालिक एक है, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। तो बच्चों, इस गीत की लाइन को हमेशा याद रखना कि सबका मालिक एक है और हम सभी एक ही परिवार के हैं। तो कार्य के प्रति आदर होना ही चाहिए। फिर समय का हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि समय के बारे में हम सुनते आए हैं कि अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो क्या होगा? समय भी हमारी कदर नहीं करेगा। जो समय का आदर करते हैं तो समय भी उनका आदर करता है, जो समय को बर्बाद करते हैं तो समय उनको बर्बाद कर देता है। तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारा समय कहाँ वेस्ट जा रहा है। तो जहाँ वेस्ट जा रहा है तो उस समय को हमें क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए और सफल करना चाहिए। मान लीजिए कई कंप्लेन करते हैं ना कि नहीं, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, समय ही नहीं होता है हमारे पास। आपको 24 घंटे में भगवान से अगर रिक्वेस्ट की जाए कि चलो 1 घंटा बढ़ा दिया जाए, तो भी आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो बच्चों, कि जो समय हमें मिला हुआ है उसमें से ही उस समय को हमें क्या करना चाहिए? उस समय का सदुपयोग जरूर हमें करना चाहिए और 1 घंटा हमें खुद के लिए तो जरूर निकालना चाहिए। और आजकल हमें पता है कि बच्चों का जो समय है ना, सबसे ज़्यादा हर एक मोबाइल में जाता है, क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन जो पढ़ाई हो गई थी तो बच्चों के पास मोबाइल तो आना ही था। लेकिन बच्चों ने क्या किया, हमने देखा है कई बच्चे क्या करते थे कि जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे ना, क्लासेस जो होते थे ना, तो वो क्या कर देते थे, ऑन कर देते थे और गेम खेलते रहते थे। ऐसे भी कई बच्चों ने किया। तो ये क्या अच्छा किया बच्चों ने? समय का सदुपयोग किया। जो जिस समय हमें कार्य करना है वो करना ही चाहिए। तो इससे क्या हो गया? तो समय पर अगर हमने पढ़ाई नहीं पढ़ी तो समय भी हमें क्या कर देगा फिर? ये सोचना है। और खेलने के समय आजकल तो हम देख रहे हैं कि बच्चों का खेलना किस में हो गया है? मोबाइल, बस। मोबाइल के गेम्स उसमें। और अगर लैपटॉप होगा, आईपैड होगा, जिसमें जो भी है, आईफोन होगा, जो भी है, तो उसमें ये। और बच्चों को मैंने देखा है कि जो बच्चे मोबाइल में इतने फंसे हुए हैं तो वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, इतने फंसे हुए हैं। तो बच्चों, ध्यान रखो कि मोबाइल जितना ज़रूरी है, अगर पढ़ाई के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उतना ही हमें करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? छोटेपन से ही बड़ा नंबर आ जाएगा आँखों का। कईयों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए हमें अपने शरीर का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो समय
का हमें सदुपयोग जरूर करना चाहिए। तो टीवी की तो बात ही छोड़ो अभी, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, इसीलिए मैं वो नहीं बताना चाहूँगी। तो इससे मोबाइल से हमें बच कर के रहना चाहिए और अच्छे से खुद के लिए हमें टाइम भी देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और समय पर जो कार्य हम करते हैं, जैसे कि कहा जाता है ना कि समय पर हमें उठना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, ये भी कहते हैं, तो उस पर भी बच्चों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई बच्चों की कंप्लेंट अभी आती है, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है, और जब भी पढ़ाई आती है तो हम बीमार हो जाते हैं, है ना। कई तो इतने प्रयास करने के बाद भी एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल पाती है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे अंदर ही कुछ कमी कमजोरियाँ हैं, कुछ हमने भी गलतियाँ की हुई जिसके कारण ऐसे हो रहा है। क्योंकि फिर क्या होता है कि याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते, दिमाग थक जाता है, मेहनत ज़्यादा लगती है। और इसलिए हमें ये इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि समय का हमें आदर करना चाहिए और हर कार्य को हमें समय पर ज़रूर पूरा करना चाहिए। जैसे कि भोजन के समय हमें भोजन ही करना चाहिए, तो आप बच्चों से समझ सकते हैं। खेलने के समय हमें खेलना भी चाहिए, और जब हम परिवार के साथ होते हैं तो उनसे हमें बात भी करनी चाहिए। तो ये समय का आदर हमें ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। तो हमने आज इस मूल्य के बारे में चर्चा की कि समय कितना बलवान होता है। आदर के बारे में हमने चर्चा की, और उसमें हमने बड़ों का आदर, और फिर हमने समय का आदर, और फिर हमने कार्य का आदर कैसे करना है। फिर जो मैंने कहा था कि प्रकृति का भी हमें आदर करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम प्रकृति का आदर करेंगे तो अंत समय प्रकृति भी हमारा आदर करेंगे। तो प्रकृति में तो क्या आता है कि जैसे हमारा ये जो शरीर है ना, इसको प्रकृति कहते हैं। 5 तत्व का बना हुआ पुतला है, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि। तो प्रकृति में ये सारा आता है, तो इनका हमें आदर जरूर करना चाहिए। जैसे जल का भी हमें आदर करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो भी जहाँ पर भी, जैसे कि बिजली है, बिजली का भी हमें आदर करना चाहिए, यूं ही वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आप और भी मनन चिंतन करना कि हमें किसका किसका आदर करना चाहिए। अगर हम आदर करेंगे तो वो भी क्या करेंगे, हमारा जरूर आदर करेंगे। और स्वयं का आदर जरूर करना चाहिए। स्वयं का आदर क्यों करना चाहिए? अगर आप स्वयं का ही आदर नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो मन उदास रहेगा। फिर आप ये सोचेंगे, कई योग की शिकायतें रहती हैं कि डिप्रेशन, है ना। ये शब्द आपको थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन आजकल जो है कईयों की ये शिकायत होती है। जो बड़े बच्चे हैं वो समझ सकते हैं डिप्रेशन क्या होता है। तो इसलिए हमें स्वयं का भी जरूर जरूर आदर करना चाहिए। माना स्वयं के अंदर जो कलाएं हैं, गुण हैं, वो जानना चाहिए और उनको यूज़ भी करना चाहिए। स्वयं का आदर हमें जरूर करना चाहिए। तो आज हमने मूल्यों के बारे में जो चर्चा की, उसमें आदर जो मूल्य है, तो समय पर जो हमें करना चाहिए और अपने जीवन के अंदर मूल्यों को धारण करना चाहिए। अगर समय पर हमने मूल्यों को धारण नहीं किया तो समय हमें क्या कर देगा। ये समय का आदर, उसमें हमने कहा, इसलिए समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए, हर पल की जो कीमत समझे, अपना जीवन सफल बनाए। तो बच्चों, आज का जो मूल्य आदर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ज़रूर ज़रूर आप
इस मूल्य को अपने जीवन में अपनाएंगे, धारण करेंगे, जो कहानियाँ बताई गई उससे भी अपने जीवन में शिक्षाएं धारण करेंगे। तो चलिए, अब समय हो गया है, कुछ पल हम मेडिटेशन जरूर करेंगे। आपको कहा गया था ना मेडिटेशन सिखाएंगे, तो जैसे हम करते आए हैं, आप जहाँ पर भी हो वहाँ अच्छे से बैठ जाइए, रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, मन को भी रिलैक्स कर दीजिए। अब मन ही मन जो मैं आपको थॉट्स दे रही हूँ आपको दोहराने हैं, आपको बोलना है, लेकिन आवाज़ में आकर नहीं बोलना है, बिल्कुल मन ही मन आपको बोलना है कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं सदैव बड़ों का आदर करता हूँ, उन्हें मैं सम्मान पूर्वक शब्दों से संबोधित करता हूँ, मैं हमेशा आज्ञा पालन करता हूँ, मैं हर एक कार्य का और करने वालों का भी आदर करता हूँ, मैं समय का आदर करता हूँ और मैं समय का अच्छी तरह से सदुपयोग करता हूँ, समय को मैं सफल करता हूँ, अर्थात श्रेष्ठ तरफ लगाता हूँ। और मैं यह प्रतिज्ञा भी करता हूँ कि आज से कम मोबाइल को यूज़ करूँगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं मोबाइल को यूज़ करूँगा और मैं स्वयं का भी आदर करूँगा। ओम शांति। तो ये कुछ पॉजिटिव जो थॉट्स जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं, तो खुद को ही देने हैं और इसमें स्वयं को प्रतिबद्ध करना है इन संकल्पों को दोहराते हुए, तो बहुत अच्छा आपको फील होगा। तो बच्चों, आज का जो सेशन जिस मूल्य के बारे में हमने चर्चा की वो था आदर। आपको कैसे लगा आप जरूर कमेंट्स देना। अच्छा, ओम शांति।